आज शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में नेगेटिविटी का माहौल है और जद्दोजहद आज हो रही है निफ्टी की 22,000 के लेवल को डिफेंड करने की। चिंताएं कई सारी हैं, ट्रेड वॉर की टेंशन है, टैरिफ की टेंशन है, एफआईआईज की बिकवाली की चिंता है, रुपए में वीकनेस की चिंता है और कच्चे तेल में उछाल को लेकर बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़े से सेंटिमेंट डामाडोल है। लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन हमें इंट्राडे में रिकवरी सिर्फ नहीं चाहिए, हमें चाहिए बाजार में पहले स्थिरता और उसके बाद चाहिए रिकवरी। लेकिन आज लगातार 9 सत्र हो गए जब बाजार एक तरफा गिरावट का शिकार हो रहा है। क्या 22,000 का लेवल बचेगा? 22,000 के लेवल अभी पास में निफ्टी है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या कॉन्ट्राबेट लेना है या फिर इंडेक्स को भी अवॉइड करना है? आज अगर हम निफ्टी मिड कैप की और निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर परेशानी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि 1 से 1.5% की गिरावट फिर से हो गई है। शुरुआत वहां पर भी ठीक हुई थी, लेकिन वो तेजी भी सस्टेन हो नहीं पाई, तो चिंताएं थोड़ी सी बरकरार हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो बेहद खराब है। 400 से भी कम शेयर है चढ़ने वाले, जबकि उसके मुकाबले 2300 से ज्यादा शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे आपके लिए इंडेक्स का व्यू समझेंगे और आपके लिए बेहतरीन ट्रेड के मौके भी हम जानेंगे। अगर ट्रेड बन रहे हो, चाहे तेजी के हो या फिर मंदी को, जिस तरफ के भी ट्रेड मिलेंगे आपके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, यह जरूर है कि इस बाजार में ना जबरदस्ती वाले मौके नहीं खोजने हैं, अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, लेकिन सोच समझ के जहां मिल रही है वहीं ट्रेड करना है। ये मोटो और ये अपना विचार बाजार में आपको क्लियर रख के चलना है। लेकिन मिड कैप का शो है तो जरा ये समझ लेते हैं कि मिड कैप का आज मेगा एक्शन क्या है। 3 तस्वीरें आपके सामने हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज टिल्ट किधर है मिड कैप का। ओला इलेक्ट्रिक्स पहले तस्वीर आपको दिखेगी और दरअसल वहां पर छटनी की खबर है और इसके चलते शेयर में हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। देखिए 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की कंपनी छटनी करने जा रही है और ये सब खबरें थोड़ी सेंटिमेंट खराब करती हैं। हालांकि धड़ाधड़ कंपनी ने शोरूम्स खोले थे, सीसीपीए में मामला गया था, कंज्यूमर लगातार शिकायत भी कर रहे थे, सर्विस को लेकर दिक्कतें आ रही थी, तो ये सब तमाम चिंताएं हैं ओला को लेकर और शेयर का परफॉर्मेंस भी काफी खराब रहा है अच्छी लिस्टिंग के बाद। बीएसई एक स्टार परफॉर्मर रहा है, बहुत तेज रफ्तार से शेयर भागा है, 6,000 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन वहां से थोड़ी रिवर्सल आ रही है और हमने देखा कि शुक्रवार को पिटा शेयर, आज फिर से 4% टूटा है और गोल्डमैन सैक्स की नेगेटिव रिपोर्ट है शेयर को लेकर। लक्ष्य को 5,650 से घटाकर कर दिया है 4,880 रुपए। लेकिन एक शेयर तेजी का आपको दिखेगा, वो है पॉलीकैब का, लेकिन इसको तेजी की नजर से मत दिखेगा, लेंस आप इस पर मंदी वाला रखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा टूटा था शेयर जब ये खबर आई थी कि अल्ट्राटेक केबल और वायर सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। अब थोड़ी सी रिलीफ बाइंग हम कह सकते हैं लोअर लेवल्स पर। जेफरीज की तरफ से बाई की रेटिंग आई है, उससे भी थोड़ा सपोर्ट बना है और लक्ष्य को इन्होंने हालांकि 7,700 रुपए से घटाकर 6,485 रुपए किया है। तो ये 3 शेयर, इन पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं मेरे एसेट शेयर खान से कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। लेकिन चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से ही। कुणाल, एक एक करके सारे के सारे सपोर्ट धराशायी हो रहे हैं। शुक्रवार को हमने ब्लड बाथ देखा, 400 अंकों की गिरावट। आज लगा कि शायद थोड़ी बहुत भरपाई होगी, लेकिन स्थिति वही रही। लोअर लेवल से जो थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, मैं उसको देखकर बहुत उत्साहित हो नहीं रहा हूं। आप जरा बताइए, 22,000 को बचाने की जद्दोजहद है, क्या ये लेवल बच जाएगा या फिर ये भी टूट जाएगा? गुड आफ्टरनून। फर्स्टली तो हम अगर देखें कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में रहा है, जहाँ पे लोअर टॉप लो बॉटम्स बने हुए हैं। रेजिस्टेंस डेफिनेटली हाई लेवल्स पे है। जो अभी रेजिस्टेंस बना है वो है 22,250 270 के जोन के आसपास। तो जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक तेजी तो नहीं करनी है। ये लेवल के ऊपर ही आपको एक बुलिश व्यू बैठेगा। तो 22,300 आप एक राउंड फिगर पकड़ के चलिए, अगर वो निकालता है तो हम एक रैली देख सकते हैं हाई रेंज पे। तब तक सेल ऑन राइज का ही अप्रोच है। तो जो भी बाउंस मिलता है उसको यूटिलाइज करें। मेरा मानना है 21,900 800 का जो सपोर्ट जोन है डाउन साइड पे, वो टेस्ट करने निफ्टी आएगा। एंड आई थिंक फिर वहां से कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिवर्सल बनना चाहिए। सो शॉर्ट टर्म पेन रहेगा, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए वहां से अगर एक बेस बन गया तो एक अच्छी खासी रैली हम निफ्टी में हाई लेवल्स पे देख सकते हैं।
जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेटा है 47,800। ये पहले का स्विंग लो था, हमने आज भी वही लेवल्स को टेस्ट किया है और वहां से हमने बाउंस देखा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अगर ये लेवल को होल्ड कर लेता है एक दो दिन के लिए, तो शायद हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा बेस बन गया और बैंक निफ्टी वापस चलना स्टार्ट होगा। बट अगर ये लेवल टूट जाता है 47,800 का और उसके नीचे हम क्लोजिंग दे देते हैं, तो यहाँ से वापस एक डाउनसाइड ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए, जो बैंक निफ्टी को 47,000 तक भी लेके जा सकता है। तो आप कह सकते हो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल पे है। निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी पे फोकस करिए। अगर ये लेवल टूटता है तो वापस करेक्शन और भी बड़ा हो सकता है, और अगर ये लेवल संभल जाता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली भी आ सकती है। तो क्रिटिकल लेवल पे बैंक निफ्टी है, 47,800 ध्यान में रखना है। उसके नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर अपने लॉन्ग पोजिशन को एग्जिट कर दें। ठीक है, 47,800 इस लेवल का ध्यान रखिए, और ये बहुत दूर नहीं है। निफ्टी बैंक की साइज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये छोटा ही हम कहेंगे कि पॉइंट है 300 अंकों के आसपास का। तो सेल एंड राइज वाला बाजार अभी भी अगर आप निफ्टी को देख रहे हैं तो सेल एंड राइज वाला ही टेक्सचर है, तो वीकनेस का ही माहौल बना रहेगा, ऐसा कुणाल जी को लगता है। ये आपके इंडेक्स की प्लानिंग हमने करवा दी, फटाफट आपके लिए ट्रेड समझ लेते हैं। कुणाल जी फिर ये बताइए कि अगर किसी को इंडेक्स में नहीं जाना है, कन्विक्शन अलाउ नहीं कर रहा है अगर, तो आप स्टॉक्स बताइए कहां पर आपके लिए आपको ट्रेड के मौके दिख रहे हैं बढ़िया। आई थिंक रिलेटिव स्ट्रेंथ ढूंढनी है ऐसी मार्केट में जहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं वीकनेस बता रहा है, पर कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स है वो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बता रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा क्यूमेंस इंडिया। स्टॉक एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में है, एक बेस फॉर्मेशन बनाया है, एंड यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आना चाहिए क्यूमेंस इंडिया में। सो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी, 2780 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे ले सकते हो। 2700 का स्टॉप लॉस रखना है। हाई लेवल्स पे 2900 टू 3000 के टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस पे आ सकते हैं। तो क्यूमेंस इंडिया पहला रहेगा, बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन है, एक रैली स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरा है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार हमने ऑलरेडी देखा है कि स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी रैली देखी है। ये परफेक्ट ब्रेकआउट दिया है टेक्निकल चार्ट्स पे। स्टॉक ऑलरेडी 6-6.5% अप है वीक मार्केट में। सो इंट्राडे में अगर आपको डिप मिलती है तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। करंटली 2044-45 के आसपास चल रहा है। अगर आपको 2000 के आसपास मिलता है तो आई थिंक एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। 1900 का स्टॉप लॉस रखना है, 2300 के टारगेट्स रहेंगे अपसाइड। ठीक है, दोनों बड़ा बढ़िया शेयर खोज के निकाले हैं, एक बी लेटर वाला और एक सी लेटर वाला। ब्लू स्टार देखिए, बाजार का टेक्सचर चाहे जो भी हो, लेकिन गर्मी बढ़ रही है और मुंबई में थोड़ी गर्मी के अर्ली साइंस मिलने लगे हैं। अच्छी तेजी यार ब्लू स्टार के शेयर में, करीब 6% ऊपर आपको दिखेगा। 1900 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदिए 2300 रुपए के टारगेट के लिए। आज हम देख रहे हैं कि कूलिंग सेगमेंट वाली जो कंपनीज है ना, आप देखेंगे अगर तो वहां पर आपको मजबूती दिखेगी। वोल्टास में भी करीब 4% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा सिम्फनी जो कि कूलर बनाने वाली कंपनी है, वो मजबूत तो नहीं है बट लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है। दूसरा जो शेयर बताया कुणाल जी ने वो भी आपकी स्क्रीन पर है, कमिंस इंडिया। बार बार हमने देखा है शेयर को 2700 रुपए के आसपास सपोर्ट लेते हुए, और महीने भर में बाजार जहां 6-7% गिरा है, निफ्टी की बात करें 6% गिरा है, लेकिन कमिंस को अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव टेरिटरी में ही एक महीने से करीब 2-2.5% आपको ऊपर ही दिखेगा। आज ये 2.5% की तेजी पर कारोबार भी कर रहा है, तो कमिंस हो गया आपके लिए दूसरा शेयर। ये दो तेजी वाले शेयर हो गए, लेकिन एक बार जरा चेक करते हैं पावर फाइनेंसर भी, क्योंकि अच्छी रिपोर्ट्स भी आई है पीएफसी को लेकर और आरईसी को लेकर। पीएफसी आरईसी में बेहतर आपको क्या दिख रहा है कुणाल जी, और ट्रेड लेना है या नहीं लेना है? आई थिंक अगर पहले मैं पीएफसी की बात करूंगा, आई थिंक दोनों स्टॉक मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं ये लेवल्स पे बाय करने के लिए। टेक्निकली यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे, एंड यहाँ से एक अच्छी खासी रैली पीएफसी में स्टार्ट हो सकती है। मुझे लग रहा है जो लोअर एंड पे सपोर्ट बन गया है स्टॉक का, वो डाउन साइड पे हुआ है 360 के आसपास। तो 375 चल रहा है, 360 का 15 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। पर अपसाइड पे जो टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है एटलीस्ट 420, 410, 420 के आसपास। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, पर अपसाइड में आपको टारगेट 35-40 के, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। सो पीएफसी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। आरईसी की जहां तक मैं बात करूं, यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत कंफर्मेशन की जरूरत है, बट जैसे कहते हैं कि दोनों टैंडम में ही चलते हैं, आरईसी और पीएफसी। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी है, तो अगर वहां पे बाउंस आएगा तो यहाँ पे भी चलना चाहिए। ये मुझे लगता है कि अभी अपने 20 डीएमए को टेस्ट करने आएगा, जो है 402-403 के आसपास। सो करंटली 370 के आसपास चल रहा है,
डाउन साइड पे अगेन 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 360 का स्टॉप लॉस लगा है ये। हायर एंड पे मुझे लगता है कि 400 402 जो उसका 220 डीएम है वो टेस्ट करने आए। ठीक है, आरएसी को लेकर ये व्यू, पीएफसी के लिए जो टारगेट होगा, जो टारगेट आरएसी के लिए होगा 420 रुपए तक के टारगेट बता रहे हैं आपको कुणाल जी। ऑटो शेयरों में आज हम देखने की रौनक है, थोड़ी दौड़ लगाने की कोशिश हो रही है। उसके पीछे वजह यह है कि ऑटो सेल्स के जो नंबर आए हैं फरवरी के, वो ठीक ठाक आए हैं। एक शेयर पर आपसे व्यू लूंगा मैं कुणाल जी, और वो है आयशर मोटर का। आयशर मोटर हमने बार बार देखा इस शेयर को करीब करीब 3700 रुपये के आस 4700 रुपये के आसपास सपोर्ट लेते हुए। पिछले महीने भर में 2-3 बार हमने ट्रेंड देखा है। आयशर एक बढ़िया जगह पर है अगर किसी को थोड़ा लंबा सोचना हो, 1-2 दिन का ट्रेड नहीं, अगर किसी को मान लीजिए इस सीरीज भर भी रखना है तो। आई थिंक अगर सीरीज के व्यू के हिसाब से रखना है तो स्टॉक अभी करंटली अपने 200 और 100 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सलाह रहेगी कि अगर आज स्टॉक 4950 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो आप पूरी सीरीज के लिए भी इसको लेके जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे 4750 का, और हायर एंड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 5300 के। तो 4950 लेवल ध्यान में रखिए। अगर ये लेवल के ऊपर आज क्लोजिंग देता है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आप लॉन्ग कर सकते हो फॉर द एंटायर सीरीज। 49-50 4,950 रुपये के ऊपर निकल गया, तो आज आप इसमें थोड़ी और लंबी तेजी देख सकते हैं। आयशर मोटर के शेयर में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आज हम शेयर में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। स्टडी है, कम से कम वोलेटिलिटी नहीं है, ये एक अच्छा साइन है शेयर में। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड के कहां मौके बने, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बताइए आज ऑप्शंस में कहां ट्रेड आपने खोजा है? गुड आफ्टरनून। एंड अभी आप ऑटो सेक्टर की बात कर रहे थे, कुछ स्टॉक ऐसा है जहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जिसने फ्रेश ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है एंड यहाँ से और भी डाउनसाइड के लेवल दिखा सकता है, ऐसा लग रहा है चार्ट के ऊपर। तो मैं पर्टिकुलर स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। नाउ जो स्टॉक का नाम है वो है बजाज ऑटो, जो चल रहा है अभी 7,740 के अराउंड। एंड रिसेंटली बजाज ऑटो ने 7,820 के लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया हुआ है। लाइकली चांसेस है स्टॉक आने वाले दिनों में आपको 7,400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो एक अच्छी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो बजाज ऑटो का 60,800 का पुट जो फिलहाल 200 के अराउंड चल रहा है, वो खरीदारी करके चलने की सलाह 150 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 240 का पहला टारगेट है एंड वो जैसे ब्रेक होता है आपको 300 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो है 3,750 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो देखने को मिल सकता है वो है 7,500। बजाज ऑटो नंबर में देखिए ऐसी कोई वीकनेस नहीं दिखी थी, हालांकि घरेलू बिक्री में कमी आई थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 3.5 लाख यूनिट्स की बिक्री बजाज ऑटो ने की थी, इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन था। लेकिन स्टॉक ये करेक्शन वाले फेज में ही है। सितंबर में हमने इसमें हाइज बनते हुए देखे थे और वहां से गिरते 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 अब ये 12 महीने के यानी कि 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आकर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो आपको पुट खरीदने की सलाह है। एक आपको हमने तेजी वाला सौदा बता दिया, ये मंदी वाला साइड पर है। आपको 7800 वाली पुट खरीदनी है, 200 रुपए के भाव पर मिल जाएगी। लक्ष्य 240 और 300 रुपए। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है इसमें 150 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7,500 का, अधिकतम नुकसान 3,750 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से ठीक ठाक। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये ट्रेड बताने के लिए। इससे थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश जरूर है, लेकिन अभी भी बाजार जो है वो लाल निशान में ही कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 133 अंकों के आसपास से गिरावट है। निफ्टी हालांकि हाँ जरूर हरे निशान में लौटा है। 14-15 अंकों की हल्की सी आपको तेजी दिखेगी, तो करीब 100-125 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है। ठीक है, अच्छा है, हरा निशान देखिए अच्छा भी लगता है। लेकिन चलिए ये जान लेते हैं कि अगर आपको मिड कैप में लंबी अवधि का निवेश करना है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर, मैनेजमेंट देखकर, वैल्यूएशन देखकर, तो आपके लिए कौन सा शेयर है परफेक्ट, ये जानेंगे और लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। देखिए बहुत सही टाइम पर आप जुड़े हैं, बाजार भी
हर निशान में आने की कोशिश कर रहा है सर, अच्छा लगता है देख के। बताइए आज मिडकैप में आपने क्या चुना है आज? हाँ, वरना तो लाल रंग देखने की जैसे तो आदत सी पड़ गई थी। अभिषेक, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मझौले हाँ क्षेत्र में प्रयास ये होना चाहिए कि इस प्रकार की जब गिरावट आती है तो जो सक्षम और मजबूत मझौली श्रेणी के शेयर है वहां पर निवेश करने का मन बनाना चाहिए। और उसी तर्क के आधार पर हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल क्षेत्र की कंपनी इंडियन होटल्स का हमने चयन किया है। ये चयन इसलिए भी हमें किया है क्योंकि जो नतीजे आए थे वो तो बहुत शानदार थे, और आने वाले भविष्य में जो विस्तार योजनाएं हैं इस क्षेत्र की और इस कंपनी की वो बहुत सक्षम और मजबूत है। नतीजों के आधार पर और जिस मूल्यांकन पे कामकाज कर रहा है, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। एक साधारण सा लक्ष्य हमने करीबन 850 का निर्धारित किया है बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। ठीक है, इंडियन होटल्स बढ़िया कंपनी, होटल सेगमेंट की दिग्गज कंपनी, और एक्सपेंशन की जो प्लान्स हैं वो भी काफ़ी ज़ोरदार है इंडियन होटल्स के। 850 रुपये के टारगेट, अवधि 1 साल के लिए। आज आप देखिए हर निशान में कारोबार ये भी कर रहा है, हल्के से गेंस पर 716 रुपये का भाव है। तो मिडकैप में अगर आपको निवेश करना है तो ये शेयर बढ़िया है आपके लिए, चुन लीजिए। और रोज़ यही टाइमिंग है 12:50 के आसपास। अगर आप निवेश के पर्पस से आते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए 18 हाउस स्वदेश पर। और गौरांग शाह आपको अक्सर मिलेंगे हमारे साथ मिडकैप के महारथी शेयर बताते हुए। तो ये मौका मिस मत कीजिए, पोर्टफोलियो बिल्ड करने का भी समय है। बाजार भले ही कमजोर है लेकिन है ये स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है। बाजार ने ऐसी ना जाने कितनी बाधाएं बार बार पार की हैं, तो इस मौके का फायदा उठाने का भी समय है। शेयर बस अच्छे चुनना है और उसमें हम आपकी लगातार मदद करेंगे। चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। कुणाल जी थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। गुरांग सर आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे